हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम कुछ केमिस्ट्री की बातें नहीं बल्कि कुछ आप ही के सवालों को हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज टीचर्स डे की बात करें तो मेरी स्कूल लाइफ से पीएचडी रिसर्च वर्क तक टीचर्स का तो भैया बहुत बड़ा रोल है। एक वो ऐसे पर्सन होते हैं जो आपकी शक्तियों को याद दिलाते हैं, आपको बूस्टअप करते हैं, आपके गोल तक पहुंचाते हैं। और एक चीज़ तो आपने भी फील करी होगी, स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी टीचर ने डांटा होगा, कुछ बोला होगा, थोड़े टाइम या उस समय आपको बुरा भी लग गया होगा। पर एक वो रियल पर्सन होते हैं जो आपकी फैमिली के बाद आपके सक्सेस होने पे प्राउड फील करते हैं और कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है। जो टीचर हमें 10 से 20 साल चौक में और बोर्ड्स में पढ़ा रहे थे, आज वो हमें जूम में और पीपीटी से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारी पढ़ाई को सफ़र ना करें। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए हेड्स ऑफ माय टीचर्स। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट। किसी बच्चे ने कहा कि भैया मेरे को सब लोग यही कहते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो आप वो करिए, पर मेरे को यही नहीं पता मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो मैंने उससे कहा आप मूवी देखने गए? उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा जब आप मूवी देखने गए, 10 बजे की आपकी मूवी थी, आप सिनेमा हॉल के अंदर गए, मूवी देख के आप बाहर आए, तो 1 बजे जब आप बाहर निकले सिनेमा हॉल से तब आपको थोड़ी टाइम बाद रियलाइज़ हो 3 घंटे का तो पता ही नहीं चला। तो एक्चुअली यही इंटरेस्ट है। जिस काम कर रहे थे या कुछ हम देख रहे थे तो हम उस समय इतने मग्न हो गए, आसपास की दुनिया को हम भूल गए। तो वही इंटरेस्ट है जिस काम में, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे कोई आपका क्रिएटिव आइडिया हो, कोई इनोवेशन हो, कोई आपके अंदर स्किल्स हो, तो जिस काम में करने में आपको मज़ा आता हो, मग्न हो जाओ, भूल जाओ, तो वही एक्चुअली इंटरेस्ट है। हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। अरे भूल गए वो दिन स्कूल कॉलेजेस के जब आप कहा करते थे काश थोड़ा टाइम होता, मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेता, उस इंटर्नशिप के लिए देख लेता, कुछ स्किल्स डेवलप कर लेता। ये एक बेहतरीन वक्त है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। अपना 100% दीजिए ताकि आगे चल के आपको रिग्रेट ना हो, काश मैं कर सकता था और मैंने करा क्यों नहीं। अब ये देखिए ना, जेईई नेट के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ही होंगे। सही है, तो आपको अपनी तरफ से 100% देना है। और आगे का जो लेवल आने वाला है, अब वो कंपटीशन, जैसे ये हालात तो हमेशा रहने वाले नहीं है लॉकडाउन कोरोना के, तो वो कंपटीशन लेवल, डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ जाएंगी। तो इसलिए इस समय को, इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करिए और अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। खुश नहीं है तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, ईसीजी आपने नाम सुना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है उस मशीन में कि उसमें 2 तरह के ग्राफ होते हैं। जब ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट होता है, उसकी हार्ट बीट को इससे कनेक्ट किया जाता है और 2 तरह के ग्राफ्स आते हैं। आपने मूवी सीरियल्स में देखा होगा या सुना भी होगा इसके बारे में। तो क्या होता है, उस पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सही है। और दूसरा ग्राफ क्या, जब ये ग्राफ बताता है जब इंसान जिंदा है, लाइफ है, और दूसरा जब वो डेड हो चुका है तो उसकी ग्राफ की जो वो हार्ट बीट की ऐसी लाइन आ जाती है। तो ये हमें रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। ये बताता है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। हम जब क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे अभी पैंडमिक, कोरोना, लॉकडाउन चल रहा है, परेशान नहीं होना है भैया। अभी थोड़े समय है, दिक्कत है, सही है, इससे उभरना है और आगे चल के हमें अपने जो गोल्स हैं उसके लिए यहाँ पे भी मेहनत करनी है ताकि हम कुछ समय बाद हैप्पी भी होंगे। लास्ट चीज़ है कंटिन्यूटी। 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरे चौथे दिन फिर वही फ्लो हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो आपका जो गोल है उसके हिसाब से आप एक प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, अपना एक जो छोटे छोटे गोल्स बनाइए कि आज मुझे दिन में पूरे डे में इतना करना है, अगले दिन इतना करना है, ये चैप्टर्स, ये यूनिट्स को ऐसे कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से ही आपकी चीज़ पूरी होगी। या कभी क्या होता है कि सोशल साइट से या कभी किसी ने कुछ कह दिया तो हम उससे अफेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो पर मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा है और वो जो राजा है वो अपनी सभा से करने के बाद अपने भवन की तरफ वापस लौट रहा है और रास्ते में उसे एक सांड मिलता है। और जो सांड मिलता है और वो जो रास्ता है वो 1 वे रास्ता, या तो कोई आ सकता है या कोई जा सकता है। तो सांड उस राजा से कहता है कि मुझे जाने दे, और राजा कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तू मुझे जाने दे। तो भैया तो सांड उसे बोलता है कि तू राजा, मैं महाराजा, और आजा आजा आजा। तो फिर उसके बाद राजा के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो वहाँ से हट जाए और उसे जाने दे, उसके बाद ही वो अपने भवन वापस लौट पाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि लाइफ में सुबह से शाम ऐसे हज़ारों डाइवर्जन, ऐसे हज़ारों चीज़ मिलेंगी जो आपसे टकराएंगी, आपके पास आएंगी, पर आपको उन चीज़ों से अफेक्ट नहीं करना है। जो आपका गोल है आपके लिए, उसके लिए मजबूत रहना है और उसको पूरा करके दिखाना है। तो ये टाइम का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। मेरी बेस्ट विशेस
आपके साथ हैं। और किसी के और कोई सवाल जवाब तो कमेंट सेक्शन में लिखना। पर जाते जाते मैं जिससे सेल्फ मोटिवेट होता हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड मेरी खुद की सेल्फ कंपोज पोएट्री कुछ 4 लाइनें आपके लिए जाती। हाथ में 4 उंगली हैं और एक अंगूठा है। पहली उंगली माता के लिए, दूसरी उंगली पिता के लिए, तीसरी उंगली गुरुजन के लिए, चौथी उंगली भगवान के लिए और 5वें अंगूठे हैं हम। ये हमें जीवन जीने की सरलता सिखलाते हैं। हर जीत के पीछे इन 4 का साथ होता है। जिंदगी के कठिन पड़ाव को पार करने के लिए ये हमारी ताकत बनते हैं। हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, सफलता जरूर मिलेगी। इन चारों की कद्र कर, तेरे चेहरे में मुस्कान हमेशा मिलेगी।